कार्यक्रम चल रहे हैं आपके, इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं? 26 मैं अमरीश कुमार ठाकुर, भारतीय न्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 26 दिसंबर हमारा बिहार में नाई जन जागरण रथ निकला था, जो 38 जिला को भ्रमण करते हुए 1 मार्च को रविंद्र भवन में बहुत ही विशाल जनसंख्या के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इसमें हमारा 5 सूत्री मांग था, जिसमें एक मुख्य मांग था कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की। तो सरकार इस मांग को पूरा कर दी, लेकिन और भी जो शेष मांग हमारी है, उस मांग के लिए हम तत्पर हैं और रहेंगे। बिहार सरकार से खास करके मेरा आग्रह था कि हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा रही है, और कोई भी सरकार, जो भी सरकार 70 साल के दरमियान आया, कोई भी सरकार हमारे समाज को अच्छे निगाह से नहीं देखा, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। इसलिए सरकार जो प्रेजेंट अभी हैं, उनको भी अभी मैं आगाह करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अभी भी समय है, आप हमारे समाज को उचित सम्मान, उचित अधिकार देने का काम करें, अन्यथा हम लोग इस कार्यक्रम के लिए रोड तक उतरने का काम करेंगे। 24 के चुनाव में समर्थन करेंगे? 24 के चुनाव में हम समर्थन उसी दल को करेंगे जो दल हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। तो समय नहीं है तो कैसे पता होगा कि करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे हम, वो हमसे संपर्क करेंगे। जो सरकार में है उनको तो मालूम है कि ये संगठन है। अगर हमारे समाज के लोगों को टिकट देती है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं अगर देंगे तो हम उनके विपक्ष में हम उनको हराने का काम करेंगे। ठीक है, क्या परिचय? मेरा नाम अमरीश कुमार ठाकुर, भारतीय न्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के विशेष बातें हैं। देखिए, हम लोगों ने विगत 26 दिसंबर को पूरे बिहार में नाई जन जागरण अभियान रथ हम लोगों ने निकाला, जिसका फलाफल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। हम लोगों ने उसी कड़ी में 1 फरवरी को रविंद्र भवन में अपने जात का, नाई वंशज का बड़ा सम्मेलन कराया। जितने संख्या हॉल में थी उससे कई गुना अधिक हमारे समाज के लिए लोग, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी जमात बिहार की धरती पर हमारे नाई परिवार के लोग आने का काम किया। आज उसी की एक हम लोग समीक्षा बैठक अपने साथियों के, समाज के साथियों के साथ बैठ करके कर रहे हैं, और आगे की लड़ाई का आगाज कर रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग जिला के, बिहार के प्रत्येक जिला में जाकर के नाई सम्मेलन कराने का काम करेंगे। क्योंकि 25 की लड़ाई अभी बाकी है हमारी, और 25 में जितनी हमारी संख्या है, उस संख्या के आधार पर मैं सभी दल को आगाह करता हूं कि हमारे समाज के लोगों को जोड़ने का काम करे। नहीं तो 25 में मैं डंके की चोट पर, आज भी मैं उस दिन में मैंने 1 फरवरी को कहा था हॉल में रविंद्र भवन के, कि हमारा समाज 25 को मार्च से अप्रैल में 2025 के मार्च से अप्रैल में बड़ा सम्मेलन पटना में करेगा। लोकसभा का भी चुनाव आ गया है। चुनाव के बाद मैं पूरे बिहार के हर जिला में जाने का काम करूंगा, और मैं 25 में जितनी हमारी रविंद्र भवन और बाहर में लोग थे उससे बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। और अपने जो मेरा आबादी है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। आज भी हर पार्टी जिसकी आबादी 10% है, राज्यसभा में 50% भेजता है, लोकसभा में भेजता है। अभी लोकसभा का टिकट बटेगा, आप देखिएगा। लोकसभा का जब टिकट बटेगा तो आप देखिएगा, अति पिछड़ा की बात मंच पर सबसे पहले करता है, और जब उनको अधिकार देने की बात होती है तो 2-3%, 1% अधिकार मिलता है। इसलिए मैं सभी पार्टी को, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक पार्टी का, सभी पार्टी को, जो बिहार का मुख्य पार्टी है, उनको मैं आगाह करता हूं कि हमारी आबादी के अनुसार अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो बिहार में जिस तरह से पहली लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया, जिसमें कुछ लोगों को सोचने पर हम लोगों ने मजबूर कर दिया, अगली लड़ाई जो 25 को होगी वो अधिकार रैली हमारा होगा। नाई सम्मान रैली मैंने किया है अभी, अब मैं करूंगा नाई अधिकार रैली। और मैं सभी पार्टी को पहले ही चेता देता हूं कि हमारे समाज के लोगों को अधिकार दे, नहीं तो रोड पर संघर्षरत में
तत्काल रहूंगा। पार्लियामेंट चुनाव के बाद मैं दिल्ली में भी जा रहा हूँ धरना प्रदर्शन करने, जो क्योंकि अनुसूचित जाति वाला बिहार से मेरा चला गया हुआ है भारत सरकार के पल्ले। भारत सरकार लागू करे। लड़ाई तो लड़ते रहेंगे जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा। इस 76 साल 77 साल की आजादी के बाद हम लोगों का समाज गुलाम का जिंदगी जिया है, उस गुलामी से उबरना है। इसलिए हमारा समाज जब तक रोड पर नहीं उतरेगा तब तक मैं दम लेने वाला नहीं हूँ। मुझे उसमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन समाज का अधिकार मैं लेकर के रहूंगा, चाहे अपनी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े। भागीदारी, राजनीतिक पार्टी भागीदारी आप लोग को नहीं देती है तो क्या चुनाव भी लड़ेंगे क्या? चुनाव तो लड़बे करेंगे, क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। मैंने तो 2020 में चुनाव लड़ा था। पार्टी का मैं मोहताज नहीं हूँ, पार्टी अपना सोचे, लेकिन जब तक हमारा समाज गोलबंद नहीं होगा तब तक हम अंगूठा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मैं प्रयासरत हूँ, हमारे समाज के जितने वरिष्ठ हैं सभी प्रयासरत हैं। हम लोग एक गोलबंदी बना करके समाज की अधिकार के लिए, कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी हमारे समाज को अधिकार देगा, मैं उस पार्टी की झंडा को बुलंद करूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और न मैं किसी के हाथ पसारता हूँ। राजनीति लड़ करके लिया जाता है, हक और हकूक और हिस्सेदारी लड़ के लिया जाता है, पिछड़कवा बन के नहीं लिया जाता है। कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न ने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय की थी, और आने वाले समय में हमारा नाई परिवार बिहार की राजनीति का दिशा और दशा तय करेगा। ये मुझे पूरा विश्वास अपने समाज पर है। सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार ने जनगणना कर करके सभी जातियों को आंकड़ा तो बता दिया, लेकिन भागीदारी कब देगा इस पर हम आज लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके पहले हम जो 1 फरवरी को कार्यक्रम किए थे, पूरे बिहार से लगभग 10,000 की आबादी में हमारे नाई समाज आए। बिहार सरकार ने हमारे जातीय जनगणना के आधार पर 22 लाख का आबादी बताया है, लेकिन 22 लाख की आबादी में लोकसभा में हमको 2 टिकट बनता है, चाहे वह सत्ता दल हो चाहे विपक्ष के दल हो। हमको 2 टिकट पूरे बिहार से किसी भी क्षेत्र से दे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा मेरा आधार बन रहा है कि हमारा विधानसभा जो 2025 में आने वाला है उसमें 10 टिकट बनता है, और 10 क्षेत्र से हमारे नाई को हमारे टिकट दे, और हमारे विधानसभा में हमारे समाज के लोग लोकसभा में नहीं जाएगा तो मेरा हक हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। मैं हम अपने भाइयों से, बंधुओं से कहता हूँ कि अगर हमारे जिस समय हमारे नाई समाज का किसी भी दल से जावे, तुम अपना हक हिस्सा के लिए अपना मत अपने तुम समाज को दो। अगर नहीं देता है तो तुम नोटा में गिरा दो, और उस पार्टी को हराने का काम किया है जिन्होंने नाई समाज को आज तक बरगलाने का काम किया है। बड़े बड़े मंच पर तो बोल देते हैं कि हम अति पिछड़ा को समाज के लिए काम करते हैं, हम नाई समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन कर्पूरी जी के बाद जितने भी दलगत है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कितने भी दल नाई समाज की बुला करके उन्होंने टिकट दिया है। यादव को टिकट देता है, भूमिहार को टिकट देता है, कोई कुर्मी के टिकट देता है, कुशवाहा समाज को टिकट को देता है। क्या नाई समाज पिछुलगुआ बनेगा? अब वो नाई समाज वो जाग चुका है। नाई समाज का 2 टिकट अगर नहीं फाइनल करेगा तो जिस जगह हमारे संख्या अधिक से अधिक होगा, हम सत्ता दल वाले को हराने का काम करेंगे। मेरा नाम उमेश ठाकुर और हम भारतीय नाई समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह का भी रैली है अति पिछड़ा को लेकर के, इस पे क्या कुछ बयान दीजिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ा रैली वगैरह कर रहा है वो सिर्फ अति पिछड़ा का वोट पाने के लिए, अति पिछड़ा के प्रति उसको कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ वोट ले, चुनाव में आते हैं बस, बाकी सब बस भूल बस बस वोट ले। देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं भारतीय नाई समाज की बैठक में, और शायद आप भारतीय नाई समाज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आखिर यह संगठन है किस लिए, समझ गए ना? तो मित्र, मैं बताना चाहता हूँ, ये सामाजिक संगठन तो है ही, और हमारा लक्ष्य है अपने समाज को संगठित करके अधिक से अधिक भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो
उनके समक्ष अपनी मांग रख के और उन मांगों को पूरा कराना, ये हमारा लक्ष्य है। तात्कालिक दीर्घकालीन लक्ष्य है जिस पर बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन तात्कालिक लक्ष्य हमारा ये 4-5 डिमांड जो जन जागरण रथ के दौरान हमने फ्लैश किया, वो ये कि भारत सरकार हमारे जो आइकॉन हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे समाज के थे नेता, वो संपूर्ण समाज के थे, यह बात सही है, लेकिन हमें इस बात का गौरव है कि वो हमारे समाज के थे और उनके लिए हमने न्याय जागरण रथ के दौरान यह नंबर 1 पर डिमांड रखी थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी हमें अनुसूचित जाति में अतिशीघ्र शामिल किया जाए और इसका आधार हमारा ये है कि बिहार सरकार ने 1914 में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पत्र लिखा है बिहार सरकार ने कि नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर विचार किया जाए। वो अभी तक पेंडिंग है। यही न्याय देने का तरीका यही है। 14 में पत्र भेजा गया और वो पत्र अभी धूल फाक रहा है न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में। तो हम लोग इस मांग को भी हाईलाइट करना चाहते हैं और इस पर भी हम लोग कार्यक्रम लेंगे कि इस काम को करो। हमारी तीसरी मांग थी न्याय जागरण अभियान के दौरान कि हमारे समाज के जो लोग केस कला से जुड़े हुए हैं, ये कास्ट का डिमांड नहीं है, ये जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनसे यह डिमांड संबंधित है कि केस कला बोर्ड उनकी बेहतरी के लिए, उसके कारीगरी के बेहतरी के लिए केस कला बोर्ड का विलंब की स्थापना की जाए भारत सरकार के लेवल पर और राज्य सरकार के लेवल पर। चौथी मांग थी हमारी कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति में उचित हिस्सेदारी दी जाए। हम लोग आज तक सिर्फ वोट देते रहे, वोट की जुगाड़ करते रहे, दूसरी पार्टियों के लिए हम लोग काम करते रहे। क्या जिंदगी भर हम लोग इसी काम को करते रहे? नहीं। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जैसा कि हमारे संयोजक ने भी आप लोगों के सामने बताया, उससे मैं समझता हूँ अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है और राजनीतिक भागीदारी के लिए खूब है। हम लोगों ने उम्मीद की थी तेजस्वी यादव हमारे कार्यक्रम देव ठाकुर और भारतीय नाई समाज का संरक्षक हूँ। अब जो बिहार में अति पिछड़ा को लेकर के बीजेपी अमित शाह जो नेता हुए बीजेपी के, उन्होंने अभी रैली कर रहे हैं, इसका क्या बयान देंगे? देखिए, अमित शाह ही नहीं, जितने भी लोग हैं, जब जब चुनाव आता है तब तक पिछड़ा अति पिछड़ा ही दिखाई देता है और चुनाव के बाद सबसे पहले जिसको बोलते हैं अति पिछड़ा, उसको सबसे अति पीछे में रख दिया जाता है। उसके बाद फिर चुनाव में ही लोग खोजेंगे। उसके पहले पिछड़ा अति पिछड़ा को कहीं से भी जगह नहीं है। पिछड़ा में जो सबल है, मजबूत है, लाठी से मजबूत है, वो है। अति पिछड़ा में कोई है नहीं। और रह गई हमारे नाई समाज की बात, तो अभी हमारे लालू प्रसाद सुप्रीमो कहा जाते थे, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनका हमारे समाज से दो लोग को बोलते हैं कि दो लोग को एमएलसी का टिकट दिए, लेकिन दोनों में हमारा जात कहीं कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। एक पहले जो दिए वो मुस्लिम से शादी किए हुए थे, एक दूसरा किए वो किसी और जाति से शादी किए हुए हैं। तो वो माई समीकरण के हिसाब से वो एमएलसी बनाते हैं कि हमारे माई समीकरण में कौन आता है। वो नाई को नहीं बनाया। अभी पेपर में आ रहा है 2 दिन से कि नाई समाज के बेटी को बनाया गया। अरे अब नाई समाज की बेटी रही कहाँ? वो तो दूसरे के कुल में चली गई, तो दूसरे समाज से न पहचानी जाएगी। तो माई समीकरण के हिसाब से देते हैं। नाई को लालू यादव भी ठगने का काम नहीं करे या कोई नहीं ठगने का काम करे। बाकी लोग ठगने का जो काम कर रहे हैं, नाई समाज अब उतना बुर्बक नहीं है। नाई समाज में वही 2 चेहरा है। नाई समाज में और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हीं के अपने ही पार्टी में से देना था, तो जो शुद्ध लोग है उसको देना, जो एक अपने समाज को जगह भी दे। शादी विवाह न अपने करता है न अपने बाल बच्चा को करता है अपने समाज में, वो अपने समाज का क्या भला करेगा? तो फिर नाई शब्द क्यों लोग जोड़ देते हैं कि नाई समाज को हम दिए वाहवाही लूटने के लिए?
इसे वोट मिलने वाला नहीं है नाई समाज इस बार निर्णय लेगा कस के, और पूरे बिहार में एकजुट है। अभी रविंद्र भवन में 1 फरवरी को औकात दिखा दी है लोगों को कि पूरे बिहार से 3800 जिला से हमारे नाई समाज के लोग आए हैं, एक नेतृत्व में चलेंगे, भारतीय नाई समाज के नेतृत्व में। मेरा नाम अजय भूषण दिवाकर, भारतीय नाई समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जनता दल यू का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वैशाली जिला का जिला अध्यक्ष। चलिए, नाई समाज के लिए क्या डिमांड रख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से? पहले तो मैं आपके चैनल को जो है धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और भारतीय नाई समाज के संबंध में हम लोग को यही कहना है कि हम लोग रथ निकाले 26 तारीख से 1 महीना 7 दिन तक रथ पूरे बिहार में घूरा, और घूरने के बाद देश भर में लोगों में हड़कंप मच गया कि आज भारतीय नाई समाज ने दिखला दिया है कि वह रथ बिहार के कोने कोने में होते हुए 1 महीना 7 दिन तक घूमता रहा। और सरकार से इसी अति में हम लोग सूचना देना चाहते हैं कि हम जनसंख्या के अनुसार हमारी संख्या लगभग 22 लाख है। इस 22 लाख में विधानसभा में हमको 5 बनता है और लोकसभा में 1 सदस्य बनता है। यदि सरकार हमको नहीं देती है तो जो सरकार नहीं देगी टिकट, उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। हम अपने जाति के लोगों को खड़ा करके वहां हराने का काम करेंगे, और जो टिकट देगा उसको हम वोट भी देंगे और जो है सो समर्पित रहेंगे उसके प्रति। मैं